नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी। भाई साहब, अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में एक बार बताओ। जी मेरा नाम कुलदीप है और गांव मेरा सिरसी है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है। जब आप करनाल से कैथल रोड पे जाएंगे तो करनाल शहर से केवल 10 किलोमीटर मेरा गांव है। अच्छा, जी। तो अपनी एजुकेशन क्या कुछ रही है? जी मैंने इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक की हुई है। उसके बाद इंजीनियरिंग की थी, ग्रेजुएशन। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने जॉब भी किया है 8-10 साल के अलग अलग फील्ड में। IT में भी किया है और इंटीग्रेशन में किया है प्राइवेट लिमिटेड में। तो आपने पढ़ाई भी की अच्छी से जी। और जॉब भी की, उसके बाद इधर कैसे आना हुआ? ये कोल्लू का तेल निकाल रहे हो, इस साइड कैसे आना हुआ? इसमें आदित्य जी ऐसा था, जो लगभग 8-10 साल से मेरा ये रहा था कि मैं कोई अपना काम शुरू करूं। पहले तो था मेरा कि MNC में मैं जॉब करूंगा, फिर ट्राई भी किया, लेकिन फिर मेरा रुझान अपने काम की तरफ होने लगा। तो मुझे पहले तो मैं कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या काम करूं मैं शुरू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ हाँ। तो कुछ लगभग 1.5 साल के आसपास मैंने, एक तो हम गायें रख रखे हैं, देसी गाय रखते हैं घर पे शुरू कई सालों से। हाँ हाँ। तो देसी गाय के साथ फिर अपना बछड़े का और बैल का भी रहता ही है। हाँ। तो फिर ये आता था दिमाग में कि इनका क्या उपयोग लिया जाए बैल का कृषि में। अब जैसे कृषि के में अपना मशीनीकरण हो चुका है, तो मैं उसमें उसको भी देसी तरीके से करना चाहता था। तो आपके फादर क्या काम करते हैं? वो रिटायर्ड हैं सरकारी से नौकरी से, 12 में रिटायर हुए थे। अभी वो अपना खेती करते हैं, खेती का मुख्य रूप से वही संभालते हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जैसे गांव में भी हर कोई यही चाहता है कि बेटा सरकारी नौकरी करे, जी, टेंशन फ्री रहे, क्योंकि खेती बाड़ी में तो ऊपर वाले के हिसाब से है। मौसम सही रहा तो फसल हो जाएगी, मौसम खराब हुआ तो फसल भी खराब है। कभी ओलावृष्टि, कभी बारिश ना होना, कभी बारिश का ज़्यादा होना। जी बिल्कुल। फिर आपने सरकारी नौकरी की बजाय इधर क्यों ज़्यादा सोचा? बस नौकरी का जी मेरा इसमें आने, नौकरी की बजाय इसमें आने का एक तो ये था कि अपना काम होता है ना, तो थोड़ी आप मेहनत भी ज़्यादा भी कर लो उसमें समय के अनुसार, और चाहे आप कम भी कर लो, तो वो आपका वो रहता है, उसमें बाउंडेशन नहीं रहती जी। और आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको उतना ही उसमें क्रेडिट मिलता है। तो अब रही बात इनकी कि भाई ओलावृष्टि होगी या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, ये तो देखो रहता है, इसमें तो सब कुछ तो नियंत्रण में हो नहीं सकता हमारे। अब ये जो कच्ची घानी को कोल्लू मैंने लगाया है, इसमें लगाने का मोटिव रहा ये कि एक तो गोवंश का संरक्षण होगा, जो मैं चाहता भी हूँ, मैं खुद भी निश्चित रूप से मैं इस चीज़ का वो हूँ, और एक ये अपना भी काम हो गया। तीसरा इसमें ये है कि मेरे मतलब कुल मिला के जो मेरे ये सेटअप लगाया है, इसमें 4 जनों को रोज़गार मिला हुआ है। 2 तो हम हो गए, हाँ, और 2 बैल हैं जी। तो इतनी कम इन्वेस्टमेंट में 4 जनों को रोज़गार मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही अगर आप कोई काम करोगे तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आप तो कैसे विचार आया है कोल्लू के काम वाला, कोल्लू के तेल वाले का? इसमें तो इसकी गुणवत्ता को देखते हुए कहीं देखा आपने इसके बारे में? जी, ये जीतू जी हैं, जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर के नाम से उनका वो पेज चलता है। हाँ हाँ। तो मैं जब उस टाइम में जॉब कर रहा था और उसी दौरान मैं कोशिश में था कि मेरी उस समय जो जॉब थी वो रुड़की में थी, हरिद्वार में, और मेरा उस टाइम में विचार चल रहा था कि मैं या तो अपने आसपास में करनाल से मैं हूँ तो करनाल में मुझे कोई जॉब मिल जाए या कोई अपना काम मुझे समझ में आए। तो अकस्मात मुझे वो उनका वीडियो देखा था मैंने, वो उन्होंने गौशाला के लिए कोल्लू लगाया था, कोल्लू लगाया था। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा था जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ ये इसमें इसका बैल का भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा जी। तो अब क्योंकि हल चलाना और वो तो अभी वैसे तो करने वाले तो अभी कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों ने शुरू किया है उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा। और इसमें एक ये रहेगा कि भाई लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा जी। तो ये जो नीचे लकड़ी है जी, ये किस चीज़ की लकड़ी है इसमें? ये नीचे जो ओखली है इसकी, हाँ, ओखल बोलते हैं, ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है। और अच्छा। जी पूरा ये लकड़ी का सेटअप है, इसमें लोहा कहीं भी नहीं है। और ऊपर जो मुसल मुसल है वो भी बबूल का बताया उन्होंने, सुनील जी ने, नारनौल से मैंने बनवाया, सुनील जी हैं जी जी।
वो बनाते हैं। तो यानी कि दोनों लकड़ियां ही औषधीय हैं। औषधीय जी बिल्कुल। जब ये इसमें तेल की बीज के ऊपर रगड़ लग के जब तेल निकलेगा तो हमें इसमें बबूल और नीम दोनों के औषधीय गुण भी उसमें आते हैं तेल में जी। तो लोहे की मशीनों से जो निकाला जाता है उसमें फिर वो बात नहीं है बिल्कुल भी। उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा इसमें गुणवत्ता इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, तो किस किस चीज़ का तेल निकाल रहे हो इधर? तेल मैंने इसमें अभी 4 तरह के तेल मैं निकाल चुका हूँ। नारियल का, सरसों का और तिल और मूंगफली का। अभी आज मैं मूंगफली का ही निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ। और तेल इसमें लगभग 2 घानी निकलती हैं एक दिन में। इसमें ज़्यादा निकल जाता है सरसों का, तिल का, ये लगभग 10 लीटर के आसपास निकल जाता है दिन में। नारियल का थोड़ा फालतू निकल जाता है। अच्छा जी। तो जो अपने मशीन से जैसे कि तेल निकलता है उसमें और इसमें क्या अंतर होता है मेन? देखिए, जो तेल में होते जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उसमें फैटी एसिड्स बोला जाता है वो। जो फैटी एसिड्स होते हैं जब आप तेल निकालते हैं ना तो उस दौरान में जो प्रेशर और जो टेम्परेचर रहेगा तेल निकालते समय तो वो उसको सेंसिटिव होते हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। तो अगर आप लो टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे तेल निकालोगे तो फैटी एसिड्स जो है मेंटेन रहते हैं इसके तेल के। जी। और टेम्परेचर तो इसमें बहुत ये लगा लो सामान्य तापमान जो आसपास के आपके वातावरण का होता है वही रहता है। हाँ बिल्कुल धीमी स्पीड पे चल रहा है। ये 3 से 4 RPM मैंने इसके 1-2 बार देखा है तो एनालाइज किया है तो 3-3.5 RPM इसके 1 मिनट में बनते हैं सामान्य गति। और बस वो बड़ा फैक्टर है इसमें इसके क्वालिटी में होने का तेल की, जो लो टेम्परेचर है और लो RPM। यानी कि तेल का लिए कहा जाता है कि एक बार गर्म होना चाहिए, दूसरी बार गर्म हुआ तो वो जहर है। वही है जी, वही कारण है कि इसमें गुणवत्ता बनी रहती है। अब जब आप मशीनों से तेल निकलवा दोगे तो एक बार तो तभी गर्म हो गया, खूब हीट में हो गया, दूसरी बार आपकी रसोई में गर्म होएगा, वो रसोई में गर्म होगा। तो वो उसी कारण से इसमें गुणवत्ता रहती है और ये बड़ा आपके स्वास्थ्य को लेकर के बड़े अच्छे प्रभाव इसके रहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि 3 तरह के तेल आप निकालते हो जी, तो इनकी डिमांड कहाँ ज़्यादा हो रही है और क्या सेल हो पा रहा है सही से? अभी मेरा अभी ऑफलाइन ही सेल हो रहा है। हाँ। और जो मेरे सर्कल है, जो पर्सनल जो लिंक हैं, हाँ। उनके थ्रू मेरा अभी सेल हो रहा है। मैंने जुलाई में काम शुरू किया था और मेरा जो अच्छे से प्रोडक्शन शुरू हुआ वो अगस्त में शुरू हुआ, अगस्त के लास्ट में। जी। तो अभी मतलब आपने मार्केटिंग नहीं की है इसकी? नहीं, अभी मार्केटिंग तो मैंने नहीं की। एक भाई आया था उनसे भी मैंने वीडियो शूट करवाया था। हाँ। और बाकी मेरा ऑनलाइन ई-कॉमर्स में के थ्रू तो मेरा अभी नहीं हुआ है। जी। अभी कोई ब्रांड नेम वगैरह आपने लिया है, कोई लाइसेंस वगैरह बनवाया इसका? नहीं, अभी वो बनवाया नहीं है और देखते हैं मैं वैसे शायद वो मुझे बनवाना भी पड़ेगा। लेकिन मेरा यही था कि भाई अपना देखो कस्टमर जो है ना, हाँ, कस्टमर को चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट में जी। और मान लीजिए फूड सेफ्टी का या अन्य किसी भी अथॉरिटी का हम लाइसेंस लेते हैं तो उससे ये तो है नहीं कि भाई क्वालिटी उससे कम या ज़्यादा हो जाएगी। वो थोड़ा रहता है कि भाई हाँ कुछ कस्टमर होते हैं इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी बढ़िया मिलती है कस्टमर को तो उस चीज़ का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बाकी उसका एप्लीकेशन देना है मुझे, वो लूँगा मैं। जी। तो मतलब जैसे कि जिन लोगों को आपने दिया है जी अभी तक, जिन्होंने यूज किया है जी, उनका क्या कुछ रेस्पॉन्स रहा है अभी तक का? ने भी लिया है, उन्होंने गुणवत्ता को बहुत ही बढ़िया बताया है इसकी। हाँ। और दोबारा लेकर भी जा रहे हैं मेरे से। जी। रिपीट ऑर्डर आएंगे तभी मार्केट बनेगी, क्योंकि माउथ मार्केटिंग ही सबसे मेन है। ये तो है जी, अगर कस्टमर एक बार लेके आपके पास दोबारा नहीं आएगा हाँ तो फिर तो मतलब ही नहीं, आपका काम चल जाए या चीज़ का हो जाए। अच्छा, तो कितने पैकिंग कर रहे हो, कितने वेट की? मेरा 1 लीटर और 5 लीटर में पैकिंग है, ये आप रखी हुई है। और एक बार हाथ में उठा के दिखाओ जरा। जी, ये 1 लीटर की पैकिंग है, ये टीन में पैकिंग है मेरी। मैंने अच्छा, प्लास्टिक की पैकिंग भी नहीं रखी है। वैसे फूड ग्रेड प्लास्टिक जो होता है बड़ा उसमें करते हैं लोग, बाग पैक करते हैं अच्छी क्वालिटी पर। लेकिन मुझे एडवाइस किया था एक भाई ने कि आप या तो ग्लास की रखो या टीन की रखो। तो सरसों का तेल तो विशेष रूप से लाभकारी रहता है हृदय संबंधित रोगों में, लेकिन वो होना चाहिए कच्ची घानी। अब असली कच्ची घानी तो ये है, जब बाजार में आप जो ब्रांडेड जो आपको मिलते हैं ना तेल, उसमें वो कच्ची घानी लिख के रखते हैं। वो कच्ची घानी उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ होता है। वो मतलब वो प्रोसेस नहीं है कच्ची घानी वाली। कच्ची घानी की प्रोसेस तभी बोली जाएगी जब आपकी लकड़ी का कोल हो,
उससे आपने निकाला, वही असली कच्ची घानी होता है। अच्छा, ये खल मूंगफली की है। हाँ मूंगफली की है। ये तिल की खल है। ये तिल की खल है। सरसों की भी है मेरे पास। सरसों की भी होती है आपके हाँ पास होती है, में? लेकिन वो बिकी जाती है तकरीबन के आसपास में लोग ले तो जिन भाइयों को ये खल वगैरह की भी जरूरत होती है तो भाई से संपर्क कर सकते हैं।